Good morning, students. Today we are going to discuss some more problems on definite integration. और जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ओनली मॉडुलस फंक्शंस पे जो है वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? इवैल्यूएट -5 to 5 mod of x plus 2 dx। इसको इवैल्यूएट करना है आपने। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मोड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू 0 रख लो एंड x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। जैसे क्या था, मोड के अंदर x plus 2 था, उसको इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू निकाल ली। ये जो काम आपको बताया ये रफ काम है, रफ में करके आपने देखना है। क्या? मोड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू 0 रखे एंड x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। जो भी x की वैल्यू आई है क्या वो वैल्यू इस इंटरवल पे लाई करती है? चेक करो। हाँ, इस इंटरवल के इन बिटवीन ये वैल्यू लाई करती है। अगर इन बिटवीन ये लाई करती है तो इस वैल्यू पे ब्रेक कर दो अपने इंटीग्रल को। क्या लिख सकता हूं ब्रेक करके? -5 से -2 mod of x plus 2 और -2 से 5 mod of x plus 2। यानी हुआ क्या है, ये -5 था, ये +5 था, इन बिटवीन ये -2 थी। तो ब्रेक कर दिया आपने। कहां से कहां तक? -5 से -2 एंड -2 से 5, ये ब्रेक कर दिया। मोड की आप जानते हैं दो वैल्यू होती है, या तो मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू देगा या मॉडुलस क्या देगा आपको? नेगेटिव वैल्यू देगा। कैसे पता चलेगा कि इस इंटरवल पे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या इस इंटरवल पे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैं बिल्कुल एक लोकल मेथड आपको बता रहा हूं, उसी का यूज करना है। मोड के अंदर ये एक्सप्रेशन था x plus 2। आपने क्या करना है, इस इंटरवल के बीच की कोई भी एक वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है। क्या? जैसे फॉर लाई -5 से -2 के इन बिटवीन -3 आता है, आप x की जगह -3 पुट करें, -3 + 2 -1, यानी नेगेटिव वैल्यू आई है। तो आप क्या करें, मोड को रिमूव कर दे और उसकी जगह नेगेटिव साइन लगा दे। वैसे जैसे यहां चेक करना हो, -2 से 5 के बिटवीन की कोई एक वैल्यू ले लो आप। मान लिया 4 ले लिया हमने, 4 + 2 6 तो पॉजिटिव है, इसलिए ये मोड रिमूव कर दिया, पॉजिटिव साइन लगा दिया। उसके बाद कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव बताने के बाद इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं x का, x² 2 का 2x लोअर लिमिट अपर लिमिट, प्लस इसका x² 2 इसका 2x -2 से 5। एक बार x की जगह अपर लिमिट, यहां भी माइनस लोअर लिमिट, यहां भी सेम, प्लस एज यूजुअल यहां भी अपर लिमिट 5, यहां भी माइनस लोअर लिमिट, यहां भी सब्स्टिट्यूट कर दी। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या है आंसर? 29 इसका आंसर है। क्लियर है? मैं एक बार वर्किंग रूल फिर डिस्कस कर रहा हूं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मोड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू 0 रखें, x की वैल्यू फाइंड आउट करें। दूसरा, वो वैल्यू इन बिटवीन लाई करती है? यस करती है, तो उस पे गिवन इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दे। मोड की दो वैल्यू होंगी, या तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा? नेगेटिव होगा। कैसे पता चलेगा? वो लोकल मेथड से आपको बताया है, वो साइन मेंशन करें, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इंटीग्रेशन किया इसका भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड सिंप्लीफाई किया। जो है वो आपके पास क्या है? लास्ट में रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, तो ऐसी दो प्रॉब्लम आपने खुद करनी है। कौन कौन सी? क्वेश्चन नंबर 6 है 7.11 का, और क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या प्रॉब्लम है? 2 से 8 इंटीग्रल कर रहा है आपने mod of x - 5 का। दूसरा 0 से 4 इंटीग्रल करना है आपने mod of x - 1 का। सेम क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारा, सोल्ड एग्जांपल 30 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। -1 से 2 mod of x³ - x dx, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है। मोड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको 0 रख लो, पहला स्टेप यही था। x के लिए सॉल्व करो, x की 3 वैल्यूज आई है, यहां से x की 0, यहां से x की 1 और यहां से -1। इन बिटवीन कौन कौन सी है? -1 और 2 के इन बिटवीन कौन कौन सी है? 0 और 1 है। -1 और 2 के इन बिटवीन यही दो वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू ले ली हमने, ये और ये ले चुके। अब ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे?
-1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2 कहां ब्रेक होगा? -1 से 0, 0 से 1 एंड 1 से 2 मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक किया है। -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, इस इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया। मोड की अब दो वैल्यू होगी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। कैसे पता चलेगा? ये एक्सप्रेशन था मेरे पास, क्या एक्सप्रेशन था? x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये मेरा एक्सप्रेशन था। इस एक्सप्रेशन में -1 से 0 के बीच की कोई एक वैल्यू आप पुट कर दो, -0.5 पुट कर दो। यहां -0.5 पुट किया, नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव बन गया। मोड हटा दिया, पॉजिटिव साइन लगा दिया। सिमिलरली यहां करेंगे, 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू 0.5, यहां भी पुट करेंगे। कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव। सेम यहां पर कौन सा साइन आएगा? आपका पॉजिटिव साइन आएगा। ओके, तो सबसे पहले आपने साइन मेंशन कर दिए हैं। अब इंटीग्रेशन कर दिया, x की क्यूब का इंटीग्रेशन x की 4/4, x का x स्क्वायर बाई 2, -1 से 0, इसका भी 0 से 1, इसका भी 1 से 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है? 11/4 है। क्या मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 33 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? 1 से 4 इंटीग्रल करना आपने, किसका? मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3। वैसे तो हमने 11th क्लास में मॉडुलस फंक्शन की फॉर्मेशन सिखाई थी, लेकिन मैं उसको भी स्किप कर रहा हूं। आपने जो रूल अभी सीखा है उसी सेम रूल से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इंटीग्रल क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इस फंक्शन पे अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पे अलग और इस पे अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी 1 से 4 मोड ऑफ x माइनस 1, 1 से 4 मोड ऑफ x माइनस 2, 1 से 4 मोड ऑफ x माइनस 3, इसका इंटीग्रल आपने करना है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये 3 प्रॉब्लम्स हो गई हैं आपकी मेनली, जो हमने अभी की थी। तो सबसे पहले यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है? 1, वो इसके इन बिटवीन लाई कर रही है, नहीं कर रही तो एज यूजुअल रख लिया। आगे बढ़े, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 2 इसके बीच में है, इन बिटवीन है 1 से 4 के, यस है, ब्रेक कर दिया। 1 से 2, 2 से 4, इस इंटीग्रल को। उसके बाद यहां से वैल्यू क्या आ रही है? 3 इसके बीच में है, हाँ है, तो 3 पे ब्रेक। 1 से 3 मोड x माइनस 3 प्लस 3 से 4 मोड x माइनस 3 dx। सबसे पहला काम ब्रेक करने का था। अब है सेकंड थिंग, मोड की दो वैल्यू होती है, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कैसे पता चलेगा? जो भी एक्सप्रेशन है मोड के अंदर, इस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मोड हटके पॉजिटिव लगेगा, अगर वो वैल्यू नेगेटिव दे रहा है तो मोड हटके नेगेटिव साइन लगेगा। जैसे 1 से 4 के बीच में 3 माइनस 1 2 पॉजिटिव आ रहा है तो मोड हटा पॉजिटिव साइन यहां पर। वैसे 1 और 2 के बीच की 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, मोड हट के नेगेटिव लग गया। सेम यहां पॉजिटिव लगेगा, सेम यहां नेगेटिव लगेगा, सेम यहां पॉजिटिव लगेगा। करके देख लो। 3 से 4 के इन बिटवीन की वैल्यू 3.5 माइनस 3.5 यानी पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव साइन। मोड को रिमूव कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव साइन मेंशन कर दिए। अब काम रहेगा इंटीग्रेशन का, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का। इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस x 1 से 4, इसका x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 1 से 2, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 2 से 4, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x 1 से 3, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x 3 से 4। ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब क्या है? अपर लिमिट x ने 4 यहां भी माइनस लोअर लिमिट 1 यहां भी सिंप्लीफाई करना है। सेम इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें और सेम इसमें मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की है। और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आया है वो रिक्वायर्ड आंसर क्या है? 19/2 है इसका रिक्वायर्ड आंसर। एक मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 44 है। अच्छा क्वेश्चन है, अगर नहीं प्रैक्टिस है तो होगा नहीं ये क्वेश्चन भी। किसकी वैल्यू निकालनी है आपने? 0 से 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना है।
क्या करते हैं, जो ये स्टेटमेंट दी है 0 से 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर, इसको क्या लिखो 2x को लिख लिया x प्लस x, नीचे डिनोमिनेटर में यहां से और यहां से माइनस x कॉमन निकाल लिया, यहां से और यहां से माइनस x कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 1 रहेगा। अब क्या रिजल्ट लगाया, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये x है और ये y, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, क्या रिजल्ट होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रिजल्ट होता है। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पता है, रिजल्ट अप्लाई कर दिया। इसको ये लिख सकते हैं, इसका अलग इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स x का, इसका अलग इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स x माइनस 1 का। ये तो एज इट इज रखें, यहां प्रॉपर्टी लगा दी 0 to a fx dx को लिख सकते हैं 0 to a f of a माइनस x dx, यानी जहां x है उसकी जगह 1 माइनस x रख दिया, यहां पर 1 माइनस x, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, यानी 1 माइनस x और ये माइनस 1, इस 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल। tan इनवर्स माइनस x किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x के इक्वल होता है। इससे और इससे ये सेम इंटीग्रेशन, एक प्लस का एक माइनस का क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया है। क्या आंसर आ रहा है 0, इसका रिक्वायर्ड आंसर है। मॉडुलस पे एक क्वेश्चन और है, सोल्ड एग्जांपल, हमारा जो मिसेस एक्सरसाइज से पहले एक सोल्ड एग्जांपल है वो और देख ले एक बार क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। -1 से 3/2 मॉड ऑफ x इंटू साइन पाई x dx, यानी इसका इंटीग्रेशन हमने करना है। सबसे पहला स्टेप, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंगल सिंपल x के अलावा कुछ भी आ जाए उसी को t सब्स्टिट्यूट कर दो, पाई x की जगह t, x की जगह t बाई पाई, डेरिवेटिव किया x का डेरिवेटिव dx, 1 बाई पाई एज इट इज, t का डेरिवेटिव dt। लिमिट जरूर चेंज कर दे, ये x की लिमिट है, हमें किसकी चाहिए लिमिट, हमें चाहिए लिमिट t की, क्योंकि हमने t में सब्स्टिट्यूट किया है। तो when x इक्वल टू -1, x की जगह -1 पुट कर दिया, t आ गया -पाई, एंड when x इक्वल टू 3/2 तो t क्या आया है 3/2 पाई। ये सारा सब्स्टिट्यूशन पुट कर दिया, -पाई से 3/2 पाई, ये तो लिमिट हो गई, इसकी जगह t बाई पाई, इसकी जगह t, dx की जगह 1 बाई पाई dt, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, कांस्टेंट बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, ये रह गया -पाई से 3/2 पाई t sin t dt, ये हमारा मॉड t sin t dt ये क्वेश्चन रह चुका है। अब हम जो समझा रहे हैं वो एक्सीलेंट है, उसको ध्यान से, कहां से कहां तक है रोटेशन, -पाई से, ये है -पाई, यहां से शुरू किया, -पाई से 3/2 पाई तक, 3π/2 तक, ये हमारी रोटेशन है। अब इस रोटेशन में हम देखते हैं यहां से यहां तक, देखो पहले यहां से यहां तक कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ में साइन क्या है नेगेटिव, टीवी क्या है -पाई से 0, -पाई का मीनिंग होगा -3.14 से 0, यानी टीवी नेगेटिव, इसके बीच की वैल्यू, यानी ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यानी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्यों, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी यहां से यहां तक पॉजिटिव। फिर बात आई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और t यहां से यहां तक यानी 0 से 3.14 के बीच में t भी पॉजिटिव, यानी ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी अगेन पॉजिटिव, यानी अगर मैं बात करूं यानी यहां से लेकर यहां तक, ये यहां तक ये पॉजिटिव है, ब्रेक कर दिया, -पाई से लेकर पाई पर मोड हटा दिया, पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब आगे बढ़ा, बात सिर्फ इसकी रह गई, यहां से यहां तक कौन सा क्वाड्रेंट है ये, यहां से यहां तक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, और t की वैल्यू पाई से लेकर 3π/2 के बीच में, यानी पॉजिटिव वैल्यू है, क्यों, पाई की वैल्यू 3.14 से लेकर 3/2 इंटू
3.14 यानी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी टी की, यानी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, यानी यहां से लेकर यहां तक पाई से 3π/2 पर मोड हटेगा तो नेगेटिव साइन लगेगा। सबसे पहला काम आपने पॉजिटिव नेगेटिव साइन का था वो कर दिया। अब इंटीग्रेशन करना है, टी साइन टी का इंटीग्रेशन मैं यहां करके दिखा रहा हूं, बाई पार्ट से होगा इसका इंटीग्रेशन, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस माइनस पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस 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 प्लस कॉस टी dt, इसका होल इंटीग्रेशन भी करना था यानी cos t का इंटीग्रेशन, cos t का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा sin t आएगा, यानी t sin t का इंटीग्रेशन माइनस टी cos t प्लस sin t होता है, माइनस टी cos t प्लस sin t रख दिया। यहां भी इसका इंटीग्रेशन ये माइनस पाई से पाई, यहां भी इसका इंटीग्रेशन ये पाई से 3π/2 रख दिए वैल्यू। अब काम रहेगा सिंप्लीफाई का, तो बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे सिंप्लीफाई किया मैंने। पहले अपर लिमिट यहां टी की जगह पाई यानी माइनस पाई, यहां भी पाई कोस पाई -1 इंटू माइनस पाई प्लस पाई, यहां टी की जगह पाई साइन पाई 0 माइनस लोअर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट टी की जगह माइनस पाई माइनस माइनस प्लस पाई, फिर कोस माइनस पाई अगेन -1 यानी माइनस पाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां आते हैं 3/2 cos 3π/2 0 होता है, sin 3π/2 -1 होता है और ये माइनस प्लस 1 हो गया, माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, यहां पाई रखेंगे माइनस पाई कोस पाई -1 माइनस माइनस प्लस पाई बन गया, ये भी sin पाई 0 होता है, यानी पाई प्लस पाई 3π प्लस 1 और बाहर क्या था 1/π² था। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज आपका जो होमवर्क है वो क्या है, आपने जो भी हमने मॉडुलस फंक्शंस के इंटीग्रेशन किए हैं वो अच्छी तरीके से आपने अपनी फेयर नोटबुक में कर लेने हैं। थैंक यू।